26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई। इस दिन को मनाने का मकसद देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, खासकर युवाओं में। देश के युवा संविधान के प्रति ज़्यादा जागरूक हों, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्विज का प्रायोजन किया है। मैं अनुषा खुराना आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे पास 3 टीम्स हैं। पहली टीम डॉक्टर BR अम्बेडकर से है, दूसरी टीम मिरांडा हाउस से है और तीसरी टीम वेंकटेश्वरा कॉलेज से है। मैं आप सबसे विनती करूंगी, अपना परिचय पहले दें। डॉक्टर BR अम्बेडकर। My name is Jayesh and I like to read English literature and I'm very passionate about history, and I also like to walk and visit historical monuments. So I'm glad to be here. Greetings everyone. My name is Kanika Sharma and the meaning of Kanika is pure gold. So am I. I am a multifaceted individual. I love teaching, dancing and a debater as well. And I am a persuasive speaker as well. I'm very glad to be here. Thank you so much for such an opportunity. A very warm welcome to Team A, BR Ambedkar. I now go on to Team B, Miranda House. Greetings everyone, this is Dhwani. I am a second year student at Miranda House in University of Delhi. Greetings everyone, my name is Urvashi Malav and I like to read and debate and I am so much passionate about political science and geography. बहुत अच्छा लगा सुन के ध्वनि और उर्वशी, आपका बहुत बहुत स्वागत। टीम C, वेंकटेश्वरा कॉलेज। Greetings everyone, I am Chavi from Sri Venkateshwara College, majoring in political science and also I am interested in making sketches and art and craft. Greetings everyone, myself Prashant Singh and currently I am pursuing BA Political Science Honours from Sri Venkateshwara College. प्रशांत और छवि, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you. मे द बेस्ट टीम विन। आप सबको मैं नियम बता दूं, हमारे 3 राउंड होंगे। 3 राउंड में पहला राउंड होगा जिसमें 12 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल के 10 अंक दिए जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा सोचने के लिए। अगर आप चाहें तो पहले भी जवाब दे सकते हैं, 30 सेकंड के पहले। दूसरा राउंड ऑडियो विजुअल राउंड होगा, जिसमें आपको सामने दिए गए मॉनिटर पे ऑडियो या विजुअल क्लिपिंग दिखाई जाएगी, जिसके बाद आपको एक सवाल पूछा जाएगा। और थर्ड राउंड होगा सबसे रोमांचक, जो कि आप हमेशा जानते हैं, बजर राउंड। उसकी इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग -5 करी जाएगी। याद रखिएगा, कोई सवाल पास नहीं किया जाएगा। सब तैयार? शुभकामनाएं आपके साथ। आपका सबसे पहला सवाल टीम A के लिए। संविधान की असली कॉपी किसने हाथ से लिखी थी? A, जवाहरलाल नेहरू, B, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, C, डॉक्टर अंबेडकर, D, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So the answer is B, that is Prem Bihari Narayan Rajyada. बहुत बहुत खूब और बहुत अच्छी शुरुआत। संविधान की मूल प्रति का जिस शख्स ने अपने हाथों से सजाया था, उनका नाम आपने पढ़ा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। प्रेम बिहारी जी ने ये पूरा संविधान बिना गलती किए लिखा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम B तैयार? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आप देखिए, आपके सामने कौन कौन सी हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. भीमराव अंबेडकर। वंडरफुल, एक्सीलेंट। भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, देश के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, आप भी साथ दीजिएगा। टीम C, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये तो आप जानते ही होंगे, मैं आपको फिर भी देती हूँ। 30 वर्ष, 55 वर्ष, 25 वर्ष या 45 वर्ष?
Ma'am, we will go with option C, 25 years. वंडरफुल, बहुत ही खूब। तीनों टीमों ने बहुत अच्छे से शुरुआत की है। बिल्कुल सही जवाब। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। टीम ए तैयार? अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह अधिकतम कितने समय तक बिना मंत्री पद पर रह सकता है? 5 वर्ष, 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने। 30 सेकंड का समय आपके पास है। The right answer is C, 6 महीने तक। बिल्कुल सही। यदि 6 महीनों में सांसद नहीं बन पाए तो मंत्री पद से गैस करेंगे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक ऐसे ही राज्यों के मंत्रियों को 6 महीने में राज्य की विधानसभा अध्यय विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। चलिए, भारतीय संसद में निहित होता है लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। उत्तर दीजिए। तो सही जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन सी है। आपका अनुमान या आपकी जानकारी बिल्कुल सही। हम सी के लिए जाएं। बिल्कुल सी के लिए जाइए। उसके पहले ही मैंने ले लिया था सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल टीम ए के लिए। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने आपके चॉइसेस हैं ए, बी, सी, डी। बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। Ma'am, the answer is C, that is राष्ट्रपति। बहुत खूब, बिल्कुल सही। ये जवाब बिल्कुल सही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। उम्मीद करते हैं आप कुछ यहाँ से भी लेके जाएंगे हमसे। सवाल 8 मिरांडा हाउस के लिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष 30 इयर्स, 55 वर्ष 55 इयर्स, 25 वर्ष 25 इयर्स, 45 वर्ष या 45 वर्ष। मैम ऑप्शन सी 25 ईयर्स। वंडरफुल, बहुत अच्छा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84B के प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। अगर आप चाहें दूसरे को अपलोड कर सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष पूरा होने तक, 5 वर्ष या 4 वर्ष। मैम द आंसर इज ए, 6 वर्ष। अफसोस, ये गलत है। इसका उत्तर है 5 वर्ष। कोई बात नहीं, एक गलती आपसे, एक गलती वहाँ पे। उम्मीद करते हैं टीम ए भी एक गलती करके आपका साथ देगी। लोकसभा का नेता कौन होता है? टीम ए लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। And the answer is A, लोकसभा अध्यक्ष। अफसोस, जो मैंने कहा था, आपने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा किया। लोकसभा का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो बहुत अच्छी क्विज चल रही है क्योंकि सबने सही जवाब दिए हैं और एक गलती की है मेरी विनती करने पर। चलिए, टीम बी। इनमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, सेना प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। मैम ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। वंडरफुल, बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष का चयन करेगी।
अध्यक्ष का पद नई लोकसभा के पहली बार शुरू होने से ठीक पहले रिक्त होता है। तो उम्मीद है ये आपको मालूम था और औरों को नहीं मालूम था, तो साथ में आपके लिए जाएगा। टीम सी, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के मुख्य सचिव, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? Ma'am, we will go with option C, उपराष्ट्रपति. बहुत खूब। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपसे एक विनती है, जब सही जवाब आए दूसरे को अपलॉड करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, राउंड 1 यहाँ पे खत्म हुआ। अब दूसरा राउंड जो आएगा उसको ऑडियो विजुअल राउंड कहा जाता है। सबसे पहला वाला मैं आपके सामने अब पेश करने जा रही हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने देखिए क्या आ रहा है। संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान की पांडुलिपि दिखाई जा रही है। ये पांडुलिपि दिखाने वाले व्यक्ति कौन हैं? काउंटडाउन शुरू। 18 सेकंड। Our answer is प्रेम बिहारी रायजादा. बहुत खूब, तालियां, बहुत खूब। बहुत सोचे, बहुत समझे और बहुत सही समझे। चलिए, बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। प्रश्न संख्या 2। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर किनकी है और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? पूरा जवाब चाहिए। सामने समय भी जा रहा है, ध्यान रखिए। ये जो इमेज है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है और जो समिति है वो एजुकेशन समिति है। ये आपकी कोशिश नाकामयाब रही। ये तस्वीर है अल्लादी कृष्ण स्वामी जी की और ये ग्रैंडशील समिति के अध्यक्ष थे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट नो प्रॉब्लम्स, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। चलिए, टीम सी वेंकटेश्वरा कॉलेज, सवाल 3। आपके सामने एक ऑडियो क्लिप चलाया जा रहा है। इस ऑडियो में किसकी आवाज है? सुनिएगा। एक विधान बनाने के लिए आए हैं। हमारा विधान हमारे देश को सुखी करने वाला हो, एक एक देशवासी को हम बराबर के अधिकार दें, ये हमारी मंशा है। आपके सामने जो आज प्रस्ताव रखा गया है उसमें बहुत साफ शब्दों में बराबरी की बात कही गई। उसमें अपने देश में एक स्वतंत्र प्रजातंत्र की बात कही गई। देश के टुकड़ों को अलग अलग आज़ादी देने की बात कही गई। चलिए, कोशिश कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। We will be going with Dr. Rajendra Prasad. बहुत कोशिश लेकिन कामयाब नहीं। ये आवाज़ थी पुरुषोत्तम दास टंडन की। चलिए, हमने 2 राउंड अभी तक समाप्त किए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो तीसरा राउंड होगा वो आप जानते हैं, बजर राउंड होगा। जैसे ही आपका बजर दबेगा आपको जवाब देना है और इसमें कोई पास नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
So, yes, The answer is 395 articles. absolutely right. 395 articles. टीम ए को ये सवाल का जवाब देने के लिए बधाई। चलिए, दूसरा सवाल। मूल संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284. 284. Excellent. Absolutely excellent. That is the correct answer. And we need a clap after each correct answer and after each wrong answer. ठीक है। तीसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? कोशिश करना चाहेंगे तो करिए, लेकिन इसमें 5 अंक जाने का खतरा तो जरूर है। सच्चिदानंद सिन्हा। अफसोस, -5। राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी कोशिश जारी रखिए। संविधान सभा ने कुल 165 दिनों की अवधि में कितने सत्र आयोजित किए? टीम बी? Total 11 11 sessions. sessions. Excellent, wonderful, correct answer, +10. +10. I'm giving the marks, +10. चलिए, अगला सवाल। विभाजन के बाद संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य कर रहे थे? टीम ए? 229 members from Indian provinces and 70 from princely states. 70 सदस्य फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। इनको +10 दिए जाएंगे। अगला सवाल। सबसे नया संविधान किस देश का है? Which is the newest constitutional? Yes. मैम आंसर इज नेपाल. नेपाल, बिल्कुल सही, बहुत खूब। आपको भी 10 अंक दिए जाते हैं और ये मुझे ज़रूर चाहिए क्योंकि इसमें कंजूसी नहीं की जाए, सही हो या गलत हो। संविधान की असली प्रतियां किन 2 भाषाओं में लिखी गई थी? टीम सी? मैम हिंदी एंड इंग्लिश. बहुत आसान था। यस. चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही। 10 अंक आपकी ओर। चलिए, अगला सवाल। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? यस, टीम सी? 1953. ये गलत जवाब है। 1956 इज द करेक्ट आंसर। 90 -5 टू टीम सी। चलिए, अगले सवाल के लिए तैयार हैं? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? टीम ए? Ma'am, please, could you repeat the question? नो, दैट्स -5 दिया जाएगा क्योंकि आपने बजर दबाया, उसके बाद आपने मुझसे सवाल फिर पूछा, वो नहीं है। ये -5 टीम ए को जाएंगे। आखिरी सवाल, कोशिश कीजिए क्योंकि मालूम नहीं किसके अंक कितने हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? टीम ए? अंबेडकर. एब्सोल्युटली राइट। नाम पूरा बोलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. बिल्कुल सही। और इसके साथ आपका बजर राउंड समाप्त होता है। आप सबने बहुत खूब कोशिश करी। अब हम देखेंगे किसके स्कोर कितने हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कौन विजेता है। आप सबको अनुभव तो हो ही गया होगा विजेता कौन है। चलिए, हम आपको बता ही देते हैं। टीम बी के हैं 30 अंक, टीम सी के हैं 45 अंक और विजेता, बहुत क्लियर विजेता है, टीम ए 70 मार्क्स के साथ। सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ए। They've done beautifully. You can clap well for yourself also. And guys, we need a proper round of applause. ये जो प्रतियोगिता थी, ये आपने अपने दिल से करी और हमें इसको कंडक्ट करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा और नहीं सीखा होगा तो एंजॉय तो किया ही होगा। सनसेट टीवी की ओर से हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम ए आपको आगे जाने का कंग्रेचुलेशंस। टीम बी एंड सी वेल प्लेड।
मुश्किल सवाल थे, मुश्किल जवाब भी थे। अगर सवाल मुश्किल थे तो जवाब भी मुश्किल थे, बट आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। कंग्रेचुलेशंस, और टीम ए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संसद टीवी की ओर से। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।